हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू एनप्रेप। सो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन डिमांड ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स, नॉर्सेट 7 की स्ट्रैटेजी। ऑल राइट, सो यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वेरियस टूल्स जो आप कर सकते हो या वेरियस ट्रिक्स जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने सिलेक्शन को जल्दी से जल्दी लेने के लिए। ऑल राइट, सो सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरीके का एग्जाम यहाँ पर होता है। ठीक है, तो नॉर्सेट यहाँ पर आपका जो नॉर्सेट 7 रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑन 15 सितंबर। ठीक है, 15 सितंबर 2024। यहाँ पर अगेन ये एग्जाम आपका प्रीलिम्स और मेंस में डिवाइडेड रहेगा। ठीक है, सो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही एग्जाम्स में आपके 100 मार्क्स के या 100 क्वेश्चंस का ये पेपर रहने वाला है। प्रीलिम्स भी 100 मार्क्स एंड मेंस भी 100 मार्क्स। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रीलिम्स आपके डिवाइडेड हैं। ठीक है, जिसमें आपके 80 क्वेश्चंस नर्सिंग के होंगे और 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के होंगे। सो 80 नर्सिंग एंड 20 नॉन नर्सिंग। ऑल राइट, वेरएस अगर मैं बात करूं मेंस की तो मेंस में द टोटल एग्जाम इज गोइंग टू बी योर नर्सिंग सिलेबस बेस्ड। ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ओनली नर्सिंग सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है फॉर योर सिलेक्शन। ठीक है, जो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज योर कंटेंट। ठीक है, आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही होलसम कंटेंट होना चाहिए सारे ही सब्जेक्ट्स का, क्योंकि देर आर मल्टीपल स्पेशलिटीज इन नर्सिंग। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट आपके पास होना चाहिए और ये कंटेंट के नोट्स आपके पास होने चाहिए। आइदर दे कैन बी हैंड रिटन नोट्स और दे कैन बी प्रिंटेड नोट्स। वैसे यहाँ पर क्या हो सकता है, हैंड रिटन नोट्स आप बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, बट बहुत से स्टूडेंट्स को टाइम नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक ये फीचर है एनप्रेप के अंदर कि आपको ऑलरेडी प्री रिटन नोट्स यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद योर वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, उसका बेनिफिट ये है कि जब भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं देखो जो क्या कर रहे हैं, अपने जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉलेज डेज में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक चीज को लिखो फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व करो फिर जाके आप क्या करो, उसे पढ़ो। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपकी प्री रिटन नोट्स हैं ये आपको हैंडी रहेंगे, यू कैन गेट दैट फ्रॉम एनप्रेप। ऑल राइट, सेकेंड यहाँ पर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज योर एमसीक्यू। ठीक है, बिकॉज आपका जो एग्जाम है दैट इज गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है, तो यहाँ पर एमसीक्यूज पे बहुत अच्छे से अपनी ग्रिप बनाएं। ठीक है, सारे ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली। ठीक है, रीड द क्वेश्चन एंड ऑल ऑप्शंस केयरफुली, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा हो सकता है कि सारे ऑप्शंस आपको क्या दिए हों, मिलते जुलते दिए हों, बट यू हैव टू प्रायोरिटाइज फ्रॉम ऑल दोज ऑप्शंस। ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर देखो, कंपेटिटिव एग्जाम्स में जो सबसे ज्यादा मैटर करती है चीज दैट इज योर कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। ठीक है, सो यहाँ पर पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बार में एग्जाम क्रैक नहीं होता। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, प्रिपरेशन करना ही छोड़ देते हैं, जैसे कि अब तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है। यू नेवर नो हाउ क्लोज यू आर टू योर प्रिपरेशन। फिर कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि एक दिन तो पूरे 12 घंटे पढ़ रहे हो और फिर उसके बाद पूरे हफ्ते पढ़ ही नहीं रहे हो। थोड़ा थोड़ा करके चंक्स में डिवाइड करके पढ़ो कि 4 घंटे आज पढ़ा, 4 घंटे कल पढ़ा, 5 घंटे कल पढ़ा, इस तरीके से। ठीक है, सो दिस विल मेक योर दिस विल मेक योर शेड्यूल अ फिक्स वन। ऑल राइट, उसके बाद सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आती है दैट इज लैक ऑफ मोटिवेशन जो बच्चों में रहती है। ठीक है, सो यू हैव टू बी मोटिवेटेड एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी की जो मैं बात कर रही थी, स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं है कि आपने एक प्लान बना दिया और अब बस आप उसे फॉलो कर रहे हो। ठीक है, स्ट्रैटेजी का मतलब ये भी है कि कहाँ कब आपको लग रहा है कि इस प्लान को मॉडिफाई करने की जरूरत है, तो आपको उसे मॉडिफाई भी करना चाहिए। बिकॉज जैसा कि कहते हैं ना, दैट सेम मिस्टेक्स या सेम प्लान्स विल नेवर लीड टू डिफरेंट रिजल्ट्स। अगर आप बार बार एक ही गलती को दोहरा रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई नया रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, वही रिजल्ट आपको मिलेगा बार बार। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट रिपीटिंग योर मिस्टेक्स, और यही आपकी स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट को समझना। द
फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ठीक है, एक तो होता है कि आपने रट लिया, तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू अगर आप रट के जा रहे हो तो क्वेश्चन पेपर में या आपके एग्जाम में भी सेम एमसीक्यू कॉपी होके आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां पर क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जाए, यू विल बी एबल टू आंसर दैट, ऑल राइट। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टाइम मैनेजमेंट। देखो इस बार की नॉर्सेट पैटर्न में आपको पता है कि 2020 के सेगमेंट्स में, 5 सेगमेंट्स में आपके क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया था, ठीक है, जिसके लिए आपको हर सेगमेंट के लिए 18 मिनट मिल रहे थे। अब 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 18 मिनट मिल रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरा 1 मिनट भी नहीं है आपके पास। तो इस चीज को भी डील करने के लिए यू कैन टेक एनप्रेप क्वेश्चन बैंक, जहां पर आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक फिक्स टाइम मिलता है, सो दैट यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर नॉर्सेट, ऑल राइट। ताकि आपको पता हो कि आपको कितनी जल्दी क्वेश्चन पढ़ना है, उस गिवन टाइम फ्रेम में आप क्या करो, अपना क्वेश्चन भी पढ़ लो, क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी आइडेंटिफाई कर लो, और तो और आप क्वेश्चन को समझने के बाद उसका करेक्ट आंसर भी प्रिडिक्ट कर लो। सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क with the NPrep question banks, all right? So all these points are extremely important for your selection. Please keep in mind कि आप इन सारी strategy, इन सारे points को follow करें and keep them in mind. And for more such informative sessions or more such mentorship programs, you can call us at the given number. Till then, stay happy, stay healthy, keep studying, and all the very best for your upcoming NORCET exam. Thank you so much.